Hello and welcome everyone. My name is Deepak Wadhwa and today in this video we are going to talk about MSc versus ABM. And before I start this video तो मेन कंटेंट पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि MSc और ABM के अंदर फर्क क्या है और उस फर्क के साथ साथ फ्यूचर आप अगर BSc के बाद करियर ऑप्शन देख रहे हैं तो फ्यूचर किस में है बिकॉज आफ्टर BSc यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, आप प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो या फिर आप एमएससी कर सकते हो। और एमएससी के साथ साथ एक राइजिंग फील्ड जो है या फिर कहिए राइजिंग करियर ऑप्शन जो है आप एबीएम के अंदर भी जा सकते हो। राइजिंग इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एमएससी बहुत पहले से चल रहा है, स्कोप अच्छा खासा एमएससी का भी है। बट अगर देखोगे तो इस टाइम पे कंपटीशन कम लेकिन स्कोप ज्यादा एबीएम के अंदर है। बट देख लेते हैं कैसे है और कैसे नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आई मेंशन कि दोनों के अंदर ही स्कोप है लेकिन दोनों में डाइवर्सिफिकेशन है। दोनों में आपको जो स्टडी है, जो अल्टीमेट गोल आपको है, वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट एमएससी फर्स्ट। एमएससी की बात करेंगे तो एमएससी एग्रीकल्चर, आप एमएससी को किसी भी स्ट्रीम से, स्ट्रीम नहीं कहना चाहिए मुझे, आप एमएससी को किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। स्ट्रीम तो एग्रीकल्चर ही रहेगा। यू कैन गो फॉर हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि एमएससी में किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है सब्जेक्ट से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि मुझे एमएससी चूज क्यों करना है। कुछ भी आप करने वाले होंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एमएससी की कर रहे हो या फिर आप एबीएम के लिए जा रहे हो या बिजनेस करने वाले हो, जस्ट थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि 2 साल बाद जब मेरी बीएससी हो जाएगी, सॉरी एमएससी, 2 साल बाद जब आपकी एमएससी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, करियर ऑप्शन क्या होंगे आपके पास। आफ्टर 2 ईयर जब एबीएम हो जाएगी तो क्या करूंगा मैं। अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो इन केस अगर बिजनेस चल गया तो क्या होगा, बिजनेस ना चला तो क्या होगा। तो एमएससी एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो बीएससी के बाद आप एमएससी एजी कर सकते हो। एमएससी एजी बेसिकली फोकस करती है किसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर, और एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है जहां पे आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं मिलेगा। आप एमएससी हॉर्टिकल्चर से भी करना चाहेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। इट कैन बी ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी या फिर उसकी भी आगे स्ट्रीम हो सकती है। जैसे आजकल तो लैंडस्केपिंग के अंदर भी एमएससी होता है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, काइंड ऑफ रिसर्च के अंदर जाने वाला है। रिसर्च में जाएंगे तो लॉजिकल सी बात है करियर ऑप्शन भी क्या होंगे, उसके अलग अलग होंगे। प्रोस एंड कॉन्स की अगर बात करेंगे कि एमएससी करने के बाद पहले तो फायदे, आपको फायदे क्या है, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं आपके पास उस सब्जेक्ट का क्या होगा, डीप एक्सपर्टीज या फिर कहिए अच्छा खासा नॉलेज होगा। बिकॉज 2 से 3 साल की एमएससी जब आप कर लेंगे एंड लेट्स से आपने सीड साइंस से एमएससी करी तो आपके पास सीड का अच्छा खासा नॉलेज है। तो फर्स्ट बेनिफिट जो आपको एमएससी से मिलता है वो ये कि आपको एक सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। तो अगर एक सीड कंपनी है जिन्हें ब्रीडर चाहिए तो वो डेफिनेटली आपको हायर करने वाली है। सेकेंड फायदा ये जॉब अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कुछ कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी नहीं है बिकॉज मोस्टली गवर्नमेंट जॉब ग्रेजुएशन बेस पे होती है, बट देर आर फ्यू जॉब्स जिसमें एमएससी की डिमांड की जाती है। तो आपके लिए वो करियर अपॉर्चुनिटीज जो बीएससी वालों के लिए नहीं है वो एमएससी के लिए आ सकती है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी है। उसके साथ साथ करियर पाथ, ओपन पाथ टू पीएचडी एंड टीचिंग करियर, बिकॉज टीचिंग में जाना है तो नेट और पीएचडी होना चाहिए। नेट और पीएचडी के लिए एमएससी होनी चाहिए। तो आगे अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, केवीके में जाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको एमएससी करनी पड़ेगी। एंड फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एक्सटेंशन वर्क एंड पॉलिसी मेकिंग। छोटा सा एग्जांपल लो, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी मिनिस्ट्री ने स्पॉन्सर करा है या यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर करा है, वहां पे एमएससी पास स्टूडेंट को लिया जाता है। बिकॉज अगर प्रोजेक्ट कोई चल रहा है उसमें पर्टिकुलर रिसर्च करना है और रिसर्च कौन करेगा, ऑफ कोर्स एमएससी वाला कैंडिडेट ही करेगा। तो ये सारे क्या होंगे, आपको फायदे होंगे अगर आप एमएससी करते हैं तो। अब इसके नुकसान क्या होंगे, नुकसान की बात करेंगे तो रिसर्च ओरिएंटेड है, मतलब आपको यहाँ पे बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे रिसर्च के बारे में सिखाया जाएगा। सो इफ योर गोल इज रिसर्च ओनली तो डेफिनेटली आप इसके साथ जाइए। मैनेजमेंट सीखना है, बिजनेस सीखना है तो फिर ये अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ लिमिटेड बिजनेस एक्सपोजर, करियर में आगे जा सकते हो लेकिन बिजनेस एक्सपोजर इसमें नहीं मिलेगा, वो तो आपको एबीएम ही दे सकता है। देन स्पेशलाइज्ड रोल, स्पेशलाइज्ड रोल
अभी मैंने आपको बताया था कि सीड कंपनी में अगर वैकेंसी आएगी ब्रीडर की, तो फिर एमएससी सीड साइंस वाला ही जा पाएगा, एमएससी सॉइल साइंस को हायर नहीं किया जाएगा, तो स्पेशलाइज रोल हो जाएगा। एंड हाई कंपटीशन उतना हाई नहीं है। देखो, हाई कंपटीशन होगा बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, एमएससी के बाद जो जॉब्स आएंगी वहां पे कंपैरेटिवली कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन अगेन एज आई मेंशन, क्योंकि आप देखोगे तो एमएससी कैंडिडेट बहुत सारे हो सकते हैं, एबीएम कैंडिडेट नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि एमएससी लोग बहुत पहले से कर रहे हैं एंड एबीएम एक नया ऑप्शन है, अभी अभी एक्सप्लोर हुआ है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब जो पहले थी नहीं, लेकिन अब एबीएम के लिए है। बट हाँ, मेरा फोकस ईबीएम की तरफ नहीं है। आप अपने ब्रेन से पूछिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो एमएससी स्पेशलाइज्ड डिग्री हो गई जो रिसर्च में आपको लेके जाएगी, और इस एमएससी के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा आपके पास होंगी वो रिसर्च फील्ड में, टीचिंग फील्ड में होगी। केवीके में जाना है या किसी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट में जाना है तो एमएससी वाले को ही हायर किया जाएगा, एबीएम या बीएससी वाले को हायर नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए अगर आप एमएससी करते हो? तो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि एमएससी करने से पहले खुद से पूछिए कि एमएससी करने के बाद क्या करोगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तीसरा क्वेश्चन, जहां से एमएससी करने जा रहे हो वहां पे अच्छी फैकल्टी कौन से सब्जेक्ट की है। उसके बाद इस चौथे क्वेश्चन पे आइए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करो, बिकॉज वो तीन क्वेश्चन इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तीन क्वेश्चन खुद से पूछिए। देन अगर बोलूंगा तो सब्जेक्ट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मेजर सब्जेक्ट लाइक एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोपैथो या फिर सीड साइंस, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग या फिर कोई भी माइनर सब्जेक्ट में जा सकते हो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। हाँ, मैं कम एडवाइस करूंगा एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स में जाने को, बिकॉज एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स माइनर सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा स्कोप उनका नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको एक्सटेंशन में जाना है फिर तो आपको एबीएम में जाना चाहिए, अगर आपको इकोनॉमिक्स में जाना है तो फिर एबीएम में ही जाना चाहिए, बिकॉज एबीएम आपको स्किल्स देगा, मैनेजमेंट सिखाएगा। बट अगर रिसर्च में जाना है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो विद दीज सब्जेक्ट। अगेन आपको इन सब्जेक्ट को लेने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये तो बात ही एमएससी की। अब बात करते हैं एबीएम की। एबीएम की बात करने से पहले मैंने कुछ न्यूज़पेपर में से क्लिप्स काटी और आपके सामने रखी यहां पे। केरलाज एग्री टेक बूम एंड मोर इंडियन स्टार्टअप न्यूज दिस वीक। नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर। एएयू यानी कि आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सैंक्शन किया 113.5 लाख सीड फंड फॉर 9 एग्री स्टार्टअप। देखो, केरला में एग्री की बात चल रही है, स्टार्टअप की। गुजरात के अंदर एग्री स्टार्टअप की बात चल रही है। टीएनयू तमिलनाडु, टीएनयू हैज डिस्बर्स्ड रुपीज 8.98 CR एज अ ग्रांट टू 85 एग्री स्टार्टअप। नो की बात हो रही थी, यहाँ 85 स्टार्टअप आ गए हैं। देखिए यहाँ पे बेरीज, फ्लावर्स, बनाना पील्स, हर्बल रश अमंग द मणिपुर स्टार्टअप टू गो बियॉन्ड कैफिनेटेड ड्रिंक। वो कैफीन वाली जो ड्रिंक हम पीते हैं उसकी बजाय अब हर्बल ड्रिंक की, प्लांट से बनी ड्रिंक की ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये सब फ्यूचर है। लोग हमेशा कैफिनेटेड ड्रिंक को नहीं कंज्यूम करेंगे। एग्री स्टार्टअप इस टाइम पे राइज कर रहे हैं। अगर आप एग्री स्टार्टअप को देखेंगे तो ये सारे वो स्टार्टअप है जो पिछले 2, 3, 5, 10 सालों के अंदर मार्केट में आए हैं और करोड़ के अंदर इनका टर्नओवर है। तो अगर आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है या फिर आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना है, देन दिस डिग्री कैन बी यूजफुल फॉर यू। कौन सी? एबीएम। अब ये एबीएम होता क्या है? देखो, एबीएम नहीं होता, बेसिकली होता ये एमबीए ही है। लेकिन जैसे अलग अलग एमबीए होती है ना, एमबीए एचआर के अंदर होती है, एमबीए मार्केटिंग के अंदर होती है, एमबीए फाइनेंस के अंदर होती है, एमबीए आईआर के अंदर होती है, उसी तरह से एमबीए एबीएम के अंदर होती है। एंड उस एबीएम का नाम क्या है? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एफएबीएम होता है। तो वो एमबीए है, आपकी डिग्री का नाम होगा एमबीए एबीएम, एमबीए एफएबीएम, लेकिन हाँ उसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एबीएम कह देते हैं। आप अगर इस कोर्स को एग्जाम के थ्रू एग्जाम क्वालिफाई करके करना चाहते हैं तो ये वो एंट्रेंस एग्जाम है जिनको देके आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो, जैसे आईसीआर, जेआरएफ या फिर एआईईई के थ्रू आप जा सकते हो। आप अगर आईएम में जाना चाहते हो तो कैट का एग्जाम होता है। कैट के अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी कैटेड एबीएम का एग्जाम होता है। महाराष्ट्र से हो तो एमसीआर, सीईटी और इसके अलावा अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है अलग अलग एग्जाम लेती हैं। फिर नेशनल लेवल पे जेट हो गया, मैट हो गया, सी मैट हो गया, ये सारे एग्जाम है।
इन एंट्रेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अब अगर एबीएम डिग्री की बात करता हूं, एबीएम भी होता है, एफएबीएम भी होता है, और अलग अलग स्ट्रीम है इसके अंदर। अब मैं अगर इस डिग्री की बात करता हूं तो पहले बात करते हैं इस डिग्री में ऐसा क्या है जो इसे एमएससी से अलग बनाता है। तो अलग ये कि एमएससी में रिसर्च पे फोकस था, बट इस डिग्री के अंदर फोकस किस पे होता है, बिजनेस पे, मैनेजमेंट स्किल्स पे। तो वो जो स्टार्टअप की बातें चल रही है ना, तो स्टार्टअप चलाने वाले लोग मैनेजमेंट से हैं, या फिर स्टार्टअप जब हायर करेंगे तो ऑब्वियसली उनको हायर किया जाएगा जिनको मैनेजमेंट स्किल्स आते होंगे। लेकिन सेम टाइम पे स्टार्टअप जब रिसर्च की बात करेंगे तो एमएससी को भी हायर करेंगे। मैं दोनों को इसलिए लेके चल रहा हूं बिकॉज दोनों अपने आप में इक्वल हैं। लेकिन एमएससी में कंपटीशन ज्यादा इसलिए बिकॉज एमएससी बहुत टाइम से लोग कर रहे हैं, एबीएम नया फील्ड है, अभी तक लोग ज्यादा इसके बारे में जानते नहीं है। तो फ्यूचर में इसके अंदर स्कोप इसलिए ज्यादा होगा बिकॉज कंपटीशन कम होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। अदरवाइज अब एग्रीकल्चर में भी अच्छा खासा कंपटीशन है, हर एग्जाम के अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं और अच्छी खासी हर एग्जाम की कट ऑफ भी जाती है। लेकिन प्राइवेट की बात करेंगे तो एबीएम प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे आपके लिए क्या कर देता है, डोर्स ओपन कर देता है। मैं इनफैक्ट आपको दिखाने भी वाला हूं, है ना। ओके तो पहले फायदों की बात करते हैं। बिजनेस फोकस, रिसर्च के बारे में कम, बिजनेस पे ज्यादा फोकस होगा। तो एबीएम के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो कर सकते हैं, कुछ कुछ जॉब है जैसे एनएफएल के अंदर आती है, इफको के अंदर नहीं, एनएफएल के अंदर आती है, उसके बाद नाबार्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड आती है, और भी कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अब आने लग गई हैं, पहले नहीं आती थी। पिछले 4-5 सालों से एबीएम के लिए गवर्नमेंट जॉब आने लग गई है। तो बिजनेस स्किल्स आप यहां पे सीखेंगे। करियर अपॉर्चुनिटी, जैसे बीएससी के बाद एमएससी करने पर कुछ एक्स्ट्रा करियर ऑप्शन मिल जाते हैं, वैसे एबीएम के अंदर अलग हैं लेकिन मिल जाते हैं आपको। इंडस्ट्री एक्सपोजर, हाँ ये इसकी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है बिकॉज आपको मैनेजमेंट, आपको बिजनेस सिखाने के लिए ये सब दिखाया जाता है। फ्लेक्सिबल करियर ऑप्शन, वो किस तरह से फ्लेक्सिबल है, बिकॉज आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जा सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर जा सकते हैं। तो करियर ऑप्शन प्राइवेट के अंदर इस डिग्री के बाद काफी सारे ओपन हो जाते हैं। हाई अर्निंग पोटेंशियल, हायर अर्निंग पोटेंशियल, अगर एमएससी से कंपैरिजन किया जाए तो इस टाइम पे जो पैकेज है वो एबीएम वालों के ज्यादा है। आप किसी प्राइवेट फील्ड में देखिएगा, फ्रेशर को कंपेयर करेंगे तो एमएससी वाले को उतना पैकेज नहीं मिल रहा जितना एबीएम को मिल रहा है। बिकॉज अगेन द रीजन इज एबीएम के अंदर कैंडिडेट अभी उतने नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो हो जाएंगे। एंड कुछ कुछ नई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी लाइक एनएफएल के अंदर, एनएससीएल के अंदर, नाबार्ड के अंदर जो अलग अलग वैकेंसीज आती है। आपको ये सर कौन सी वैकेंसी थी, मैं आपको रिसेंटली बताता हूं, कुछ 6 से 7 महीने पहले ओनली 11 वैकेंसी थी जो एनएफएल ने रिपोर्ट की थी। अब वो 11 ही वैकेंसी है, 11 पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। प्लस उसमें मांगा भी क्या था, एमबीए एबीएम। अब एबीएम मांगा था तो बीएससी वालों के लिए है ही नहीं, तो ज्यादा चर्चा नहीं हुई। तो देयर आर वैकेंसीज जो एबीएम के लिए स्पेशलाइज्ड वैकेंसी है और रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करी है। ये तो हो गए इसके फायदे। नुकसान क्या है इसके, अब नुकसान की बात करेंगे तो भाई रिसर्च पे फोकस नहीं करता, साइंस पे फोकस नहीं करता, मैनेजमेंट पे फोकस करता है। तो आपका जो केवीके वाला पोर्शन हो गया, या फिर आपका ये टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके अंदर स्कोप कम हो जाता है। उसके साथ साथ रिक्वायर बिजनेस माइंडसेट। लॉजिकल बात है यार, एमबीए में जा रहे हो तो बिजनेस माइंडसेट रिक्वायर्ड है, बिकॉज मैनेजमेंट तभी सीखोगे जब थोड़ा आपको बिजनेस वाले पार्ट में इंटरेस्ट हो, वरना नहीं सीख पाओगे। एंड लेस प्रेफर्ड फॉर द रिसर्च। ऑब्वियसली रिसर्च के लिए एमएससी, और आप अगर जाना चाहेंगे किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, देन एबीएम। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि एमएससी और एबीएम के अंदर क्या डिफरेंस है। अब आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होना कि आपको एमएससी क्यों और क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर एबीएम क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, मैं आपको सारे के सारे रिप्लाई करूंगा। अब लास्ट में आपको बता देता हूं मैं किसके बारे में, एबीएम वर्सेस एमएससी के डिफरेंस के बारे में कंपैरिजन चार्ट आपको दे देता हूं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना कि दोनों डिग्री में क्या डिफरेंस है। एंड गाइस, अगर आप एबीएम और एफएबीएम करना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हैं एंड आप चूज कर सकते हैं किसी भी कॉलेज को। बट अगर आप नॉर्थ इंडिया में किसी कॉलेज को ढूंढ रहे हैं तो मुझे एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए दिखता है आईएसएबी नोएडा। द रीजन इज, मुझे आईएसएबी नोएडा के अंदर अच्छी बात ये दिखती है कि जो यहाँ के फाउंडर हैं मिस्टर सौरभ वी पांडे, ये खुद भी आईएम अहमदाबाद से है, इन्होंने वहां से एबीएम किया है। तो एक लीडर जो उसी फील्ड से है वो अपने स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से लीड कर सकता है, ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बोलेंगे तो इनकी टीम, हियर यू कैन सी द टीम मेंबर ऑफ आईएसएबी नोएडा।
एंड उसके साथ सबसे मेन बात, बिकॉज टीम मेंबर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि वो पढ़ाने के बाद रिजल्ट कैसा देते हैं। सो दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ 100% प्लेसमेंट, जिसमें इनका जो एवरेज पैकेज है बड़े ही क्लियर इन्होंने लिखा है 5.2 लाख का है, और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 12 लाख रुपए का है। कंपनीज की बात करेंगे, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ कंपनीज जहां पे इन्होंने प्लेसमेंट दिए हैं। एंड आपको किसी भी तरह का डाउट हो रिलेटेड टू एबीएम, रिलेटेड टू एफएबीएम, रिलेटेड टू आईएसएबी नोएडा, तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे नंबर भी है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप स्कॉलरशिप की बात करेंगे, सो दे ऑल्सो ऑफर स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए जिनके अच्छे मार्क्स हैं प्रीवियस उनके स्टडीज के अंदर। सो दीज आर द क्राइटेरिया, आप इसको देख सकते हैं। एंड अगेन आई विल से, किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो सिंपली कॉल कीजिए एंड पूछिए अपनी कोई भी क्वेरी हो एबीएम के बारे में। सो कंपैरिजन की बात करें गाइस, तो एज वी डिस्कस्ड, ये रिसर्च फोकस्ड है आपका एमएससी, और बिजनेस फोकस्ड है, मार्केटिंग फोकस्ड है, मैनेजमेंट फोकस्ड है आपका एबीएम। करियर ऑप्शन की बात करेंगे, गवर्नमेंट रिसर्च, टीचिंग एक्सटेंशन सर्विसेज, केवीके के अंदर ऑप्शन है। यहाँ पे एग्री बिजनेस फार्म है, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, मार्केटिंग एजेंसी तो नहीं कहना चाहिए मुझे, मार्केटिंग फील्ड जो एग्रीकल्चर का है, जहां पे आपको एक्सटेंशन वर्क करना पड़ेगा, फार्मर को जाके बताना पड़ेगा, हाँ वो सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये टेक्निकल स्किल्स आपको देगा, साइंटिफिक आउटलुक आपको देगा, रिसर्च के बारे में बताएगा, जबकि ये बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, आपको नए नए स्टार्टअप के बारे में बताएगा, स्टार्टअप कैसे चलाया जाता है उसके बारे में सिखाएगा। सुटेबल है एमएससी जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, और एबीएम सुटेबल है जो मैनेजमेंट और स्टार्टअप के अंदर इंटरेस्टेड है। जॉब की बात करेंगे तो हाँ, ये स्पेशलाइज्ड जॉब लेके आता है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाते हैं। सैलरी पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्केल पे तो अच्छी खासी सैलरी है ना। गवर्नमेंट जॉब में एमएससी की बात जाओगे तो अच्छी सैलरी है, लेकिन अगर प्राइवेट में यहाँ पे सैलरी कंपैरेटिवली कम है, और इसकी जो सैलरी है वो प्राइवेट के अंदर ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज्यादा। इनफैक्ट मैंने आपको अभी अभी दिखाए पैकेजेस भी जो आईएसएबी नोएडा ने अपने स्टूडेंट्स को दिए, जहां एवरेज पैकेज तो 5 से 6 लाख के आसपास स्टैंड करता है, लेकिन अगर पोटेंशियल है बच्चे में तो उससे बड़े पैकेज भी वो ले सकते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट आईएसएबी नोएडा, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप वहां से एबीएम करने के बाद जब 4, 5 या 6 लाख का पैकेज लेके निकलेंगे तो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड प्रमोशन। तो जितना पोटेंशियल आपके अंदर होगा, प्रमोशन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो आप अगर बिजनेस माइंडसेट है, अगर आपको स्टार्टअप करना है या फिर आपको इस तरह कुछ करना है, तो आप एबीएम के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज एमएससी को चूज कर सकते हैं। एंड अगर आप फाइनेंशियली वीक है एंड बीएससी के बाद स्टडीज कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो भी करें, पहले 2 बार सोचें कि जो मैं कर रहा हूं इसके प्रोस क्या होंगे और इसके कॉन्स क्या होंगे। तो जो भी डाउट्स आए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।